जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MHRG SSC पर। दोस्त, कल हम घातांक के नियम पढ़े थे और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी देखे थे। चलिए आज हम लोग उसी पर आधारित और भी नए नए प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया है कि 2 के पावर 20 का आधा क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है कि 2 के पावर 20 का आधा क्या होगा। तो देखिए 2 के पावर क्या है, 2 के पावर है 20 और उसका जब हम लोग आधा करेंगे, मान के चलिए किसी भी संख्या का जब हम लोग आधा करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें 2 का भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 दिया है और वो कह दे कि 4 का आधा करिए, तो हम लोग इसको आधा कैसे करेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे। जब 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा। संख्या 4 थी, अब 2 हो गई। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग 2 का भाग देंगे। यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी भी संख्या के यदि पावर कुछ भी ना हो तो उसके पावर में क्या होता है, उसके पावर में एक छुपा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक छुपा हुआ है। तो देखिए 2 के पावर क्या है, 2 के पावर 1 है। ठीक है, तो अब कैसे हल करेंगे, तो देखिए मैंने कल क्या पढ़ा था आप लोगों को कि यदि बटे में यदि आधार समान हो, ठीक है, यदि बटे में आधार समान हो तो घातें क्या होती है, घातें आपस में घट जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 के पावर 20 है और इसके पावर क्या है, इसके पावर 1 है, तो ये क्या होगा, 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 19, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग ऐसा मत करने लग जाइए कि 2 के पावर 20 है तो उसको आधा 2 के पावर 10 कर दे। नहीं भाई, देखिए यदि 1 आप कम कर देंगे तो वही उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग छोटा एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान के चलिए कि 2 के पावर क्या दे दिया, 2 के पावर 4 दे दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि 2 का 4 बार गुणा, तो 2 का 4 बार गुणा करिए। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, जब इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16। ठीक है, क्या हो जाएगा 16। अब देखिए मैंने बोला कि भाई यदि इसका एक घात यदि आप लोग कम कर देंगे, देखिए ये 4 है, यदि आप लोग एक घात कम कर देंगे, 3 कर देंगे, तो वो संख्या क्या होगी, इसकी आधी हो जाएगी। यदि नहीं पता चल रहा है तो देखिए ऐसे करिए, 2 के घात आप लोग एक कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 के घात यदि एक कम करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा करिए आप लोग, तो देखिए 2 गुणते 2 गुणते 2, भाई 2 के पावर 3 है तो 2 का 3 बार गुणा, तो देखिए गुणा करिए, 2 दूना के 4 और दूना के 8। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 16 और यहाँ पर है 8। ठीक है, तो देखिए 16 के आधा 8 है कि नहीं है, भाई 16 के आधा ही 8 होता है, तो यहाँ पर 16 के आधा 8 हो गया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर घात केवल एक कम है। ठीक है, यदि घात एक कम रहेगा तो वो संख्या उसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि 5 के पावर 100 का 2 गुना क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है कि 5 के पावर 100 का 2 गुना क्या होगा। देखिए हम लोग जब आधा कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, पावर में यदि जो संख्या दी होती थी तो उसमें से केवल एक घटाते थे तो वो संख्या आधी हो जा रही थी। तो 2 गुना करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना करना है तो एक जोड़ देंगे। भाई आधा करना होता है तो पावर में से एक घटा देते हैं और 2 गुना करना होता है तो पावर में एक जोड़ देते हैं। तो देखिए 5 के पावर कितना है, तो 5 के पावर है 100। ठीक है, तो 5 के पावर 100 है, तो जब उसको 2 गुना हम लोग करेंगे तो कर देंगे 5 के पावर 100 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 5 के पावर 101। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया है कि 3 के पावर 29 को 4 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में केवल हम लोग घात को ध्यान देते हैं। ठीक है, कि घात सम है या विषम है। यदि घात विषम रहेगा तो घात को हटा करके उसके स्थान पर 1 या 3 लगाकर हल करेंगे। ठीक है, और यदि घात सम रहेगा तो उसको हटा करके उसके स्थान पर 2 या 4 लगा करके हल करेंगे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम लोग, यदि विषम रहेगा, यदि विषम रहेगा तो उसको हटा करके उसके स्थान पर 1 या 3 का प्रयोग करेंगे, और यदि सम रहेगा तो उस घात को हटा करके उसके स्थान पर 2 या 4 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आप लोग ये सोचेंगे कि 1 का प्रयोग कब करेंगे और 3 का प्रयोग कब करेंगे। तो देखिए यदि संख्या में एक घात लगाने से उसमें भाग चला जा रहा है तो 1 का ही प्रयोग करेंगे, और यदि उसमें भाग नहीं जा रहा है, वो संख्या छोटी हो जा रही है, तो उसमें 3 का प्रयोग करके हम लोग भाग देंगे। ठीक है, और शेषफल निकाल लेंगे। उसी तरह से हम लोग सम वाले को भी करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे करके समझा देता हूँ। मान के चलिए एग्जाम्पल है कि 2 के पावर 30 क्या है, 2 के पावर 30, और आपको कह दे कि 5 से विभाजित करिए और बताइए कि शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को केवल यहाँ पर ध्यान देना है। कहाँ पर, यहाँ पर देखिए 30 क्या है, 30 है सम संख्या, और हमने क्या पढ़ा है कि यदि घात सम रहेगा
तो वहाँ पर 2 का या 4 का प्रयोग करके हम लोग संख्या को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर यदि हम लोग 2 का प्रयोग करेंगे तो देखिए 2 के पावर 2 तो क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4 में 5 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि 4 छोटा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 2 के पावर 2 नहीं 2 के पावर 4 लगा करके हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए 2 के पावर 4 लगाइए। तो देखिए 2 के पावर हम लोग क्या कर देंगे, 2 के पावर 4 कर देंगे। तो देखिए उसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 तो क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 क्या हो जाएगा 16। तो 16 में अब 5 का भाग चला जाएगा। तो चलिए 16 में 5 का भाग दीजिए। तो देखिए काट देंगे तो 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15, एक शेष बचेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से विषम के घात को भी 1 या 3 लगा करके हम लोग हल करेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। पहले इसे मिटाते हैं हम लोग। देखिए इसके घात क्या है, इसके घात है 29 और 29 सम है या विषम है, तो 29 विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। तो 3 के घात हम लोग 1 लगा करके हल करेंगे। तो देखिए जब 1 लगाएंगे तो भैया 4 का तो उसमें भाग जाएगा नहीं, 3 का घात 1 है तो भैया 3 ही होगा। तो 4 का तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि 3 छोटा हो जाएगा। तो अब हम लोग 1 नहीं, अब हम लोग क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। ठीक है, तो 3 के घात जब 3 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 गुणते 3 गुणते 3 क्या हो जाएगा, 3 3 9 और 9 27। तो देखिए 27 हो गया। तो 27 में जब 4 का भाग देंगे तो कितना बचाएगा, तो देखिए 4 छके 24। ठीक है, शेष कितना बचा, शेष बचा 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इतनी बड़ी संख्या है और इसको आसानी से हम लोग हल कर लिए। अब यदि हम लोग ऐसे हल कर दें कि 3 के पावर 29 है तो उसका 29 बार गुणा करते तो बहुत समय लग जाता। तो ये तरीका है, ये ट्रिक है। ठीक है, तो ट्रिक से यदि आप लोग हल करेंगे तो जल्दी से हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग और भी जल्दी हल कर सकते हैं। हम लोग ऐसे प्रश्नों को देख कर ही बता सकते हैं कि उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि 4 है और जिसमें भाग देना है वहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि वो संख्या जिससे भाग देना है वो उससे कितनी छोटी है। तो देखिए 4 से भाग देना है, किस में देना है, 3 में। तो 3 जो है 4 से कितनी छोटी है, तो 1 छोटी है और उसके घात क्या है, उसके घात विषम है। तो यहीं पर ध्यान देना है कि संख्या यदि 1 अंक छोटी रहेगी और उसके घात यदि विषम रहेगा तो जो संख्या होती है वही उसका आंसर होता है। ठीक है, देखिए ये जो संख्या ये 3 है और यहाँ पर इसका आंसर क्या है, 3 आया है। और यदि मान के चलिए यहीं पर यदि विषम हो जाए, सॉरी यहीं पर विषम को हटा करके यदि सम हो जाए तो क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर 3 है और मान चलिए 4 वैसे ही है, केवल ये विषम को हटा करके वहाँ पे सम कर दे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा, डायरेक्ट 1 आ जाएगा। वहाँ पे हल नहीं करना है, चाहे वो कितना भी घात हो, कितना भी बड़ा घात हो। ठीक है, वहाँ पर आंसर 1 ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मान चलिए कोई और विषम संख्या देख लीजिए। देखिए मान के चलिए कि दे दिया है आपको 5 के पावर 15। ठीक है, 5 के पावर 15 दे दिया है और कह रहा है कि 6 से भाग दीजिए और बताइए कि शेषफल क्या होगा। तो देखिए मैंने क्या बताया कि आप लोग को ये ध्यान देना है कि संख्या कितनी छोटी है जिससे भाग देना है। 6 से भाग देना है, किस में देना है, 5 में। तो देखिए 5 1 अंक छोटा है और उसके घात क्या है, उसके घात विषम है। तो हमने क्या बताया कि यदि उसके घात विषम रहेगा तो वही संख्या वही आंसर हो जाएगी। भैया यहाँ पे यही तो हुआ है, 3 ही आंसर हो गया। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी 5 ही आंसर हो जाएगा। यदि नहीं पता चल रहा है तो इसको भी आप लोग उसी तरीके से हल करिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ये विषम संख्या है। तो हमने क्या बताया था कि यदि विषम रहेगा तो 1 या 3 रख करके हल करेंगे। तो देखिए 5 के पावर यदि 1 रखेंगे तो 6 का भाग जाएगा नहीं। तो 5 के पावर हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, 5 के पावर 3 रखना पड़ेगा। देखिए 3 रख दिए, उसके बट्टे में 6 कर दिए, अब भाग दीजिए। देखिए जब 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 5 5 25 5 125, तो 125 हो जाएगा। और उसके बाद 6 का जब आप लोग भाग देंगे तो देखिए 6 दूना के 12, शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा 5। तो देखिए हम लोग यहाँ पर 60 में भी कर रहे हैं तो 5 ही आंसर आ रहा था और नियम से चले तभी 5 ही आंसर आया। देखिए यदि यहाँ पर सम हो जाए तो क्या होगा, यदि यहाँ पर सम हो जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा डायरेक्ट। चलिए एग्जाम्पल उसका भी एक देख लीजिए आप लोग। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल दे दे कि 5 के पावर 16, मान चलिए यही संख्या है और सम दे दे और कह दे कि 6 से भाग दीजिए और बताइए कि उसका शेषफल क्या आएगा। तो हमने क्या बताया कि यदि जो घात है यदि वो सम है तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या बता देना है, डायरेक्ट उसका आंसर 1 बता देना है। हाँ ये जरूर ध्यान देना है कि उनका अंतर देखना है कि अंतर कितना का है। तो जिससे भाग देना है उससे संख्या केवल 1 अंक छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो देखिए 1 छोटी है तो उसका डायरेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न देखिए, इसमें भी क्या है, इसमें देखिए जिससे भाग देना है उससे संख्या 1 छोटी है। तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए जिससे भाग देना है उससे संख्या 1 छोटी है और इसके घात क्या है, इसके घात विषम है। तो डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे 14 है और जिसमें भाग देना है वो संख्या एक अंक छोटी है, लेकिन उसके घात क्या है, उसके घात सम है। तो यदि सम रहेगा तो हमने क्या बताया कि डायरेक्ट आंसर एक देना है। डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर एक हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 6वां प्रश्न क्या दिया है, तो दिया है कि 8 के पावर 37 को 11 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर भैया 11 है और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे अंतर कितना का है, यहाँ पे अंतर जो है कि भैया 3 का है, एक का तो अंतर है नहीं। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो इसका नियम हम लोग क्या पढ़े कि यदि घात विषम रहेगा तो 1 या 3 लगा करके हल करेंगे। देखिए यदि 8 के पावर 1 लगाएंगे तो 8 का में 8 हो जाएगा, उसमें 11 का भाग जाएगा नहीं। तो 8 के पावर हम लोग क्या लगाएंगे, 8 के पावर 3 लगाएंगे और उसमें क्या करेंगे, 11 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखिए 8 का पावर 3 यानी कि 8 का 3 बार गुणा, तो 8 का क्यू क्या होता है, 8 का क्यू होता है 512, ठीक है। तो 512 में जब आप लोग 11 से भाग दे देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 11 चौके 44, शेष कितना बचा, तो शेष बचा आपका कितना 7, ये 72 हो गया। तो 11 छके 66, ठीक है। इसमें शेष कितना बचा, तो इसमें शेष बचा 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 7वां प्रश्न को देखिए क्या दिया है कि 9 के पावर 6 माइनस 10 को 8 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 9 के पावर क्या है, 9 के पावर है 6 यानी कि सम संख्या है। तो 9 के पावर क्या लगा देंगे, 9 के पावर हम लोग 2 लगा देंगे, उसके बाद माइनस 10 और बट्टे में क्या भाई 8 से भाग देना है तो बट्टे में 8, ठीक है। अब देखिए 9 के पावर 2 तो 9 9 81 हो जाएगा। तो 9 9 81 माइनस 10 बटे में 8। अब क्या हो जाएगा, जब 81 में से 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा 71, 71 बटे में 8। तो भाग दीजिए क्या हो जाएगा, 8 8 64, 8 9 72, 8 9 72 ज़्यादा हो जा रहा है तो 8 8 64, शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 7, ठीक है। देखिए 8वां प्रश्न क्या दिया है कि 53 के घाते 271। देखिए घात को देख करके नहीं डरना है, ठीक है। अब ये नहीं कि घात को देख करके डर जाइए कि इतना बड़ा घात दिया है उसको कैसे हल करेंगे। भैया हम लोग को तो केवल ये ध्यान देना है कि घात जो है कि सम है या विषम है। यदि विषम है तो 1 या 3 लगा करके हल करेंगे, और यदि सम है तो 2 या 4 लगा करके हल करेंगे। तो देखिए ये घात क्या है, ये घात विषम है। तो यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम लोग 1 या 3 प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 1 भी प्रयोग करेंगे तो 11 का भाग चला जाएगा। तो चलिए प्रयोग करिए। तो देखिए 53 है, 53 के घाते हम लोग 1 लगा देंगे, उसके बाद प्लस 2, ठीक है, उसके बाद बटे में 11। तो देखिए 53 के एक घाते तो 53 ही हो जाएगा, और प्लस 2 बटे में 11 कितना हो जाएगा, ये 53 और 2 55, 55 और बटे में 11, तो 11 5 55, ये तो पूरा पूरा कट जा रहा है। इसमें शेष क्या बच रहा है, शेष 0 बच रहा है। देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करना बहुत आसान है, ये देखने में केवल कठिन होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए 9वां प्रश्न क्या दिया है कि 73 के घाते 47 प्लस 74 को यदि 73 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए 73 के घाते क्या है, 47 है। 47 सम संख्या है या विषम संख्या है, तो 47 विषम संख्या है। तो क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पर 1 प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये हो गया 73 और उसके घात 1 लगा दीजिए, उसके बाद प्लस 74, ठीक है। और भाग कितना से देना है, भाग 73 से देना है। तो चलिए ये 73 है, 73 के घात 1 है तो 73 ही हो जाएगा। तो ये क्या है 73 और प्लस 74, ठीक है, उसके बाद बटे में 73। अब इसको आप लोग जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 7 और 7 और 7 14, ठीक है, 147 हो जाएगा। और ये 73, ठीक है। जब इसको आप लोग काटेंगे तो 73 से ये 2 बार में कट जाएगा और शेषफल क्या बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को घातांक के प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि घातांक का कितना भी बड़ा प्रश्न दे देगा तो आप लोग आसानी से उसे हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।